दोस्तों, चाणक्य नीति के नाम से मशहूर कुछ ऐसे लेसन्स है जो हमारे लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या लाइफ के किसी दूसरे एस्पेक्ट में हो, वहाँ पे ये लेसन बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे चाणक्य नीति के एक ऐसे ही कोट के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसमें आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि अगर आप देखें तो पैसा यानी जो धन है, जो अर्थ है, उसे कमाना काफी कठिन होता है। यानी कि आपको कठिन मेहनत करने के बाद से ही आपके पास पैसे आता है, धन आता है, अर्थ आता है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि धन तो बहुत कठिन से कमाते हैं लेकिन उसे खर्च बहुत ही आसानी से कर देते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोगों के पास जो धन है, जो अर्थ है, वो टिक नहीं पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन टिके, पैसे टिके, अर्थ टिके, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पास जो धन कमा रहे हैं, अगर वो धन आपसे खर्च हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो उसे कठिन बनाएं। यानी कि खर्च करते समय आपको बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखानी है, उतनी ही समझदारी दिखानी है जितना कि धन कमाने के लिए आपने समझदारी दिखाया हुआ है, मेहनत किया हुआ है। और धन आपके पास दूर जाए उसके लिए भी धन को उतना मेहनत करना पड़े, ये चीज आपको करनी होगी। तभी आपके पास यहाँ पे धन, अर्थ टिकेंगे और धन के मामले में आपकी जो लाइफ है वो बेहतर होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट की लेसन यही है कि आपको धन कमाने के साथ साथ उसे खर्च करते समय भी उतनी ही समझदारी दिखानी होगी। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग धन कमाना सीख जाते हैं, जैसे तैसे धन कमा लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, चाहे वो जॉब के माध्यम से मिलने वाली सैलरी हो या फिर बिजनेस से होने वाला इनकम हो। लेकिन समझदारी से खर्च करने की बात की जाए तो ज्यादातर लोग ये चीज या तो सीखना नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि पैसा उन्होंने कमाया है, पैसा उनका है, धन उनका है, तो खर्च करने का पूरा हक उनकी मनमर्जी होनी चाहिए। और ज्यादातर लोग यही मनमर्जी करते हैं और जिस तरह से भी चाहे वो धन को यहाँ पे खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें और इस कोड को ध्यान रखें तो आपको यहाँ पे समझदारी से खर्च करनी है। धन को अपने पास से अगर आपसे दूर जा रहा है, खर्च हो रहा है आपसे, तो उसे बहुत ही कठिन बनाना है। और इसके लिए कुछ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं जब भी आप कोई पैसा खर्च करने जा रहे हैं। तो खास तौर से अगर आप कोई फिक्स अमाउंट कर ले, जैसे कि आप 100 रुपया या 500 रुपए से ज्यादा का अमाउंट कोई खर्च करने जा रहे हैं, तो आप कुछ इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछना होगा कि जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं उसे आपकी जरूरत है या नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ सकता है कि क्या आप उसके बगैर आपका जो काम है वो चल सकता है या नहीं चल सकता है। इसके बाद तीसरा ये चीज आ सकता है कि उसका वास्तव में इस्तेमाल क्या है और कितना है। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आपके बजट में वो चीज है या नहीं है। और इसके बाद एक और सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप जो खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आप कैश पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इसकी जरूरत आपको तुरंत है या बाद में है। या फिर आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सिमिलर इसके जैसी कोई दूसरी चीज आपके पास में है या नहीं है। और आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि वास्तव में आप ये जो चीज है वो क्यों खरीद रहे हैं। और इसके अलावा क्या ये बेस्ट डील है, यानी कि आपको सही कीमत पे वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इसके अलावा आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो पैसा आप खर्च करने जा रहे हैं उस पैसे को कमाने के लिए आपको कितना समय लगा है और आपने कितनी मेहनत की है, और क्या आपकी उतनी मेहनत, उतना समय वर्थ है उस चीज को खरीदने के लिए। अगर आप इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछते हैं, समझदारी दिखाते हैं खरीदते समय, तो ना सिर्फ आप इसे अपनी फिजूल खर्ची रोक सकते हैं, और इस तरह से आप आचार्य चाणक्य की इस नीति का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं। और उस बचत का अगर आप ठीक ढंग से निवेश करते हैं तो इससे आप काफी सारा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो यहाँ पे लेसन यही है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं कमाने में, जितनी ज्यादा समय देते हैं कमाने में, उतना ही समय देना होगा आपको खर्च करने में, उतना ही समझदारी दिखाना होगा आपको खर्च करते समय, और उतनी ही कठिनाई से आपको खर्च करना होगा। तभी आपके पास जो पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा टिकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।